गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में लास्ट 10 ईयर्स में आ चुके हैं या जो सैम्पल पेपर्स में दिए गए हैं और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वही क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया है और हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट किया है, जिसमें हमारा चैप्टर है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। तो आज हम कुछ हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स के ही और कुछ टॉपिक्स और कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन की, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। उसी के क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और अब मैं आपको यहाँ पर हमारा जो टॉपिक नंबर 1 है यानी कि हैलो एल्केन, ठीक है, उसमें से मैं आपको कुछ यहाँ पर रिएक्शंस किस तरीके से कंप्लीट कराई जाती हैं या कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जो कंप्लीट करने के लिए आपके एग्ज़ाम्स के अंदर आ चुकी हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट देखिए, आपका क्वेश्चन ये आ चुका है, कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन। ये वाला क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए, ये आपको एक साइक्लिक हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन यहाँ पर दिया हुआ है जिसके साथ में OH जुड़ा हुआ है, मतलब ये है आपका साइक्लोहेक्सेनॉल। और ये जो आपका साइक्लोहेक्सेनॉल है इसकी रिएक्शन आपको SOCl2 के साथ में करवानी है और प्रोडक्ट बताना है कि इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका है साइक्लोहेक्सेनॉल, आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है। इसको हम फिनॉल नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट बॉन्डिंग नहीं है, दैट्स वाई इसको हम फिनॉल नहीं बुला सकते हैं। ये आपका कहलाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। तो ये है साइक्लोहेक्सेनॉल। रिएक्शन हम करवा रहे हैं SOCl2 के साथ में, यानी कि थायोनाइल क्लोराइड के साथ में। तो SOCl2 के साथ में हम यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं इसकी। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जो आपका क्लोरीन है वो यहाँ OH की जगह पर आकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो जो क्लोरीन है वो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, अटैच। ठीक है, तो क्लोरीन आप देख सकते हैं कि जो क्लोरीन है वो यहाँ पर आकर क्या हो गया है, यहाँ पर आकर आपका अटैच हो गया है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या रिमूव हो जाएगा, SO2 यहाँ पर आपका रिमूव हो जाएगा, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, और उसके साथ में आपका निकल गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये जो आपका प्रोडक्ट बना, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, तो फर्स्ट पोजीशन पे आप देख सकते हैं पहली पोजीशन का कार्बन है, तो फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है, सो हम इसको बोलेंगे 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ये हमारा फिनॉल नहीं था क्योंकि इसमें अल्टरनेट बॉन्डिंग नहीं थी, ये हमारा एक साइक्लिक कंपाउंड था। तो साइक्लिक कंपाउंड के लिए देखिए इसको हम कह रहे हैं साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लिक ग्रुप था। ठीक है, 6 कार्बन थे इसलिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए N और OL लगा देंगे। SOCl2 के साथ में जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो जो Cl है वो OH की पोजीशन पर आकर अटैच हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, और सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर हमारा बाहर हो जाएगा, और इसके साथ में जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कन्वर्जन आपका कंप्लीट करवाया मैंने। अब इसके बाद में आपकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है जिसको आपको कंप्लीट करना है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, सेकंड वाला जो आपका इसी के पार्ट में सेकंड वाला आया था, और ये दोनों ही क्वेश्चन आपके आ चुके हैं ऑल इंडिया 2014 के अंदर। और सेकंड वाला जो आपका क्वेश्चन है वो देखिए जो आपको कंप्लीट करने को आया है। देखिए, एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के साथ में अटैच हुआ है, इस बेंजीन रिंग के साथ में अटैच हुआ है CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये एक बेंजीन रिंग थी और इस बेंजीन रिंग के साथ में क्या अटैच है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। रिएक्शन हम करवा देंगे किसके साथ में, HBr के साथ में।
ठीक है। HBr को हम बोलेंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी? पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, है ना। तो ये बेंजीन रिंग है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन करवा दी हमने HBr के साथ में। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है? परऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। अब यहाँ पे आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा कि जब भी हम हैलोजन एसिड की रिएक्शन करवाते हैं किसी भी अल्कीन के साथ में, तो हम यहाँ पर रूल लगाते हैं हमारा मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। लेकिन यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि इस एरो के ऊपर परऑक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्शन शो हो रही है। परऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कब होगी? परऑक्साइड की प्रेजेंस का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि आपकी जो पर्टिकुलर रिएक्शन है उसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। तो जब भी कोई हैलोजन एसिड किसी अल्कीन के साथ में अटैच होता है तो उसके अंदर आपके दो रूल लगते हैं, या तो मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ। अगर परऑक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकॉफ लगेगा, लेकिन क्योंकि रिएक्शन में परऑक्साइड दिया गया है इसलिए यहाँ पे जो रूल आपका रहेगा वो रूल रहेगा एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल यहाँ पर आपका लग जाएगा। अब जो आपका Br है वो इस देखिए CH पर आकर अटैच होना था अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर नेगेटिव ग्रुप आकर अटैच होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है। एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल का मतलब क्या होगा कि जो भी आपका नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन से जाकर अटैच होगा, जिसमें ज़्यादा नंबर में कार्बन के एटम प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर जो आपका रूल लग रहा है वो है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और Br उस कार्बन पर जाकर अटैच होगा जिसके पास में मोर नंबर में, ज़्यादा नंबर में क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे आप देखिए, इस कार्बन पर अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर 2 का हाइड्रोजन है, और इस कार्बन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर केवल एक ही हाइड्रोजन है। अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल Br यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। और H आपका यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि रिएक्शन किस तरीके से हो जाएगी। ये बेंजीन रिंग CH2 CHBr और CH3, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया है? ये आपका प्रोडक्ट बन गया है। देखिए, तो ये बेंजीन रिंग है, और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल Br इस कार्बन से आकर क्या हो गया है? अटैच हो गया है, और इसने इसके साथ में क्या बना लिया है? इसने इसके साथ में यहाँ पर प्रोडक्ट बना लिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर रिएक्शन हुई। अब इसका नाम क्या देंगे हम? इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका नाम हम किस तरीके से देंगे, ठीक है ना। इसका नाम कैसे देंगे? तो Br इस कार्बन पे आ गया, हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ गया। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 1 ब्रोमो, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर है, देखिए 1 2 3। अब यहाँ पर जो हमारा ये बेंजीन है ये हमारा एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम नेमिंग दे तो 1 ब्रोमो, इसका नाम हुआ 1 ब्रोमो। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी रिंग जुड़ी हुई है, तो जब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करता है तो इसको हम फिनाइल कहते हैं। तो थर्ड पोजीशन पे हमारा फिनाइल है, तो 1 ब्रोमो 3 फिनाइल, 1 ब्रोमो 3 फिनाइल, ठीक है। सो 1 ब्रोमो 3 फिनाइल, है ना। और उसके बाद में कितना है हमारा? 3 कार्बन है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। तो इसका फुल नेम हुआ 1 ब्रोमो 3 फिनाइल ब्यूटेन। ये इसका फुल नेम हो चुका है, ठीक है। 1 ब्रोमो 3 फिनाइल ब्यूटेन। चलिए अब आगे देख लेते हैं। इसके आगे नेक्स्ट हमारा कन्वर्जन क्या दिया हुआ है? कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। सेम नेक्स्ट रिएक्शन हम देख लेते हैं कि अगली रिएक्शन क्या है। रिएक्शन नंबर 3 हमारी, तो ये यहाँ पर
जैसा कि आप देख सकते हैं कि CH3, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आपको दिया हुआ है, प्लस हम रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में, और इसमें आपको फाइनल प्रोडक्ट बताना है कि इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसको अगर आप बहुत ध्यान से अगर देखें तो इसमें थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट लगेगा, बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम बात करते हैं अल्कीन की, तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर क्या होता है, या तो मार्कोनिकॉफ्स रूल लगता है और या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल लगता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम इसमें कहाँ से आपका मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा, ये तो हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है कि ये अल्कीन के फॉर्म में है। तो डेफिनेटली ये भी आपका देखिए अल्कीन के फॉर्म में ही है। कैसे, अगर मैं इसको मैं एक्सपांड करती हूँ, ठीक है, इसको मैं अगर एक्सपांड फॉर्म में लेके जाती हूँ तो आप देखिएगा कि यहाँ पर अगर मैं इसको एक्सपांड फॉर्म में लेके जाती हूँ तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है और यहाँ पर भी सिंगल है। तो यहाँ इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल है और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है। और इस कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो इस कार्बन के पास में देखिए CH3 है, इस तरह से, है ना, क्या है इसके पास में, इसके पास में CH3 है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये इस तरीके से ये पूरा वैलेंसी इसकी क्या हो रही है, वैलेंसी इसकी सेटिस्फाइड हो रही, दो हाइड्रोजन सबके पास में रहेंगे। खैर अभी हमें हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो अभी तो मैं आपको डायरेक्टली समझा देती हूँ। देखिए, अब जहाँ डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन होते हैं, उन दोनों कार्बन के ऊपर जब भी हम हैलोजन एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो हम उन दोनों कार्बन के ऊपर नोटिस करते हैं। ठीक है, उन दोनों कार्बन पर हम क्या नोटिस करते हैं, उन दोनों कार्बन पर हम ये नोटिस करते हैं कि किसके पास में लेस नंबर में या मोर नंबर में हाइड्रोजन है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि हैलोजन एसिड को हम इसके अंदर ऐड करवा रहे हैं, तो यहाँ पर किसी और पेरोक्साइड है भी नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ तो लगेगा नहीं। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे आपका लगेगा मार्कोनिकॉफ्स रूल, है ना। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, जो भी डबल बॉन्ड के दोनों साइड के कार्बन होते हैं उसमें जो भी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाला कार्बन होता है, जिसके पास में कम नंबर में हाइड्रोजन एटम मौजूद होते हैं, हमेशा वहीं पर नेगेटिव ग्रुप जाकर जुड़ेगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड के इस साइड पे ये वाला कार्बन है, डबल बॉन्ड के इस साइड पे ये वाला कार्बन है, तो ये हमारे दो कार्बन हो गए डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे जो सिचुएटेड है। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें जो भी मेरा आयोडीन होगा, ठीक है, वो जो आयोडीन मेरा है वो आयोडीन कौन से कार्बन पे जाके अटैच होगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये वाले कार्बन के पास में तो देखिए एक हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन को आप गौर से देखेंगे तो इसके पास में बिल्कुल भी हाइड्रोजन नहीं है। तो जहाँ हाइड्रोजन नहीं है वहाँ पर यह आपका आयोडीन जाके जुड़ जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो I यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा और जो H है वो यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल जहाँ पे कम नंबर में हाइड्रोजन के एटम होते हैं वहीं पर जो हमारा नेगेटिव ग्रुप है वो नेगेटिव ग्रुप जाकर अटैच होता है। तो अब यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए CH3 और ये आ गया यहाँ पर I, है ना। यहाँ ऊपर क्या था, यहाँ था CH3 और यहाँ पर आपका अगर I अटैच हो जाएगा तो इसका नाम क्या होगा बच्चों। अब इसका नाम क्या होगा वो देख लेते हैं। डबल बॉन्ड हट गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर इस पोजीशन पर आकर सिचुएटेड हो गया और ये I यहाँ पर आकर क्या हो गया है, अटैच हो गया है। अब इसका नाम क्या होगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि अगर हम नंबरिंग करेंगे तो हम इसी कार्बन से नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, है ना। सो इसका नाम क्या हम देंगे, इसका नाम देंगे हम 1 आयोडो
1 आयोडो 1 मिथाइल, 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये इसका नाम हो जाएगा 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो इसी पोजीशन से देखिए, इसी वाले कार्बन से मैंने आयोडीन को जोड़ा है, तो यहाँ बनेगा 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ्स रूल। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने आपको ये 3 कंप्लीट द रिएक्शन करवाई, तीनों ही आ चुकी हैं। ये वाली रिएक्शन भी हमारी ऑलमोस्ट ऑल इंडिया में आई है, ये रिएक्शन भी आई है और ये रिएक्शन भी आई 2014 की। ये तीनों रिएक्शंस थी बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरह के कन्वर्जन जो आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और कुछ कंप्लीट द रिएक्शन या कन्वर्जन्स इस चैप्टर के करवाने वाली हूँ। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे वीडियो चैनल के ऊपर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से हमने आप लोगों के लिए हमारा एक दूसरा चैनल बनाया है जिसका नाम है पर्सनल ट्यूटर 2। तो अब आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पर्सनल ट्यूटर 1 और पर्सनल ट्यूटर 2 दोनों पर ही अवेलेबल रहेंगे। तो जल्दी से जाइए पर्सनल ट्यूटर 2 को सब्सक्राइब करिए, उसे लाइक करिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।